ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। आज के इस परम पवित्र करवा चौथ व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस परम पवित्र पर्व पर सभी सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे सौभाग्य के लिए, आपसी प्रेम के लिए व्रत रखती हैं और हरि का सुमिरन करते हुए इस पवित्र पर्व पर करवा चौथ की कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। जब आप ये कथा श्रवण करते हैं तब आपका जो मुख है वह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पानी का लोटा या करवा लेकर के आप पास में बैठें और आपके हाथ में चावल के दाने या गेहूं के दाने और दूर्वा यानी कि दूबड़ा हाथ में लेकर के आप बैठें और हरि का सुमिरन करते हुए इस कथा का श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए इस कथा का श्री गणेश करते हैं, प्रारंभ करते हैं कथा को। कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो करवा चौथ व्रत के दिन साहूकार की पत्नी, साहूकार के बेटे की बहुओं ने और साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर व्रत रखा। शाम के समय साहूकार के बेटे अपने काम से लौटे और भोजन करने बैठे। जैसे ही भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि बहन, तुम हर रोज हमारे साथ भोजन करती हो, आज नहीं करोगे? तुम भी हमारे साथ भोजन करो। तब उसकी बहन ने कहा, नहीं भाई, आज तो करवा चौथ का व्रत है। आज तो मैं चांद को, चंद्र को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूंगी, इसलिए आज भोजन आप कीजिए, मैं तो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। तब उसके भाइयों को लगा हमारी बहन सुबह से भूखी है, पता नहीं चांद कब निकलेगा, कब ये अपना व्रत खोलेगी। क्यों ना इसके लिए हम कुछ ऐसा करें कि ये जल्दी से अपना व्रत खोल ले। तो सभी भाइयों ने मिलकर क्या किया, गांव से कहीं दूर आग जला दी, बड़ी सी आग जला दी, लपटें ऐसी कर दी कि रोशनी ही रोशनी लगे और ऐसा लगे कि जैसे चांद है। उन्होंने अपनी बहन को कहा कि बहन बहन आ देख देख देख, चांद निकल गया है, बहन बहन देख, आज चांद निकल गया है। तो बहन ने भी कहा है, कहाँ है चांद, कहाँ है चांद? उन्होंने कहा, वो देख, वो जो दूर जो रोशनी दिखाई दे रही है वह चांद ही है, वह चांद है, उसको अर्घ्य देकर तुम अपना व्रत खोल लो। तो उसने भी, बहन ने भाइयों की बात पर विश्वास किया और अपनी भाभियों को कहा कि भाभी देखो, चांद निकल आया है, चांद निकल आया है। उसकी भाभियों ने कहा कि नहीं पगली, ये तेरा बेवकूफ बना रहे हैं, तेरे साथ मजाक कर रहे हैं, अभी चांद नहीं निकला है। तो उसने कहा, मेरे भाई झूठ थोड़ा बोल रहे होंगे, चांद निकल आया है। तो उस भोली सी बहन ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास किया और उस अग्नि को चांद समझकर उसे अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लिया। अब अनजाने में ये गलती हो गई और इस गलती का प्रभाव क्या हुआ कि उसका पति असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया, बीमार हो गया। ऐसी बीमारी हो गई जिसका पता ही नहीं चलता कि ये क्या बीमारी है। अब घर में जो धन रखा था, पैसा रखा था, वो उसकी बीमारी में लगता जा रहा है और उसको चिंता सता रही है कि इनका क्या होगा। तब कुछ समय पश्चात उसको यह ज्ञान हुआ, किसी ने बताया कि तुमसे यह गलती हुई है। और उसे भी इस बात पर विश्वास हुआ कि मैंने उस दिन जो चांद को अर्घ्य दिया था वह चांद नहीं था, वह तो अग्नि थी और मैंने अनजाने में यह गलती कर दी। तब उसने भगवान श्री गणेश जी के सामने नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थना की कि हे गणेश जी, मुझसे ये अनजाने में गलती हुई है, मुझे क्षमा करें और मेरे पति को स्वस्थ कर दें। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, मैं पुनः आपका व्रत रखूंगी। तब उसने पुनः चतुर्थी का व्रत रखा और उस चतुर्थी के व्रत से
भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने जो व्रत रखा वो बड़े श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से व्रत रखा। और जब भगवान गणेश प्रसन्न हो गए उसके इस व्रत से, तो उसके पति को जीवन दान देकर, आरोग्य प्रदान करने के पश्चात धन संपत्ति से उसे युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से प्रेम पूर्वक चतुर्थी का, करवा चौथ का व्रत करेंगे, वह सब प्रकार से सुखी होंगे, उनके सब क्लेश मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार यह करवा चौथ की कथा का श्रवण आपने किया, और इसका पुण्य यह होता है कि आपके सुहाग की दीर्घायु प्राप्त होती है, आपके सुहाग को उनका सौभाग्य बलवती होता है। तो श्री गणेश जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सुहाग सदा सदा अमर रहे, आपका आपसी प्रेम भाव सदा अमर रहे। जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।